और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबर है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वागत है क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है और ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट्स के जरिए इस छापेमारी की जानकारी लोगों से साझा की है। कई ट्वीट्स उन्होंने एक के बाद एक किए हैं और लोगों से इस बात की जानकारी उन्होंने साझा की है कि इस वक्त उनके घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा है सच सामने लाने के लिए सहयोग देंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है। ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है और इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले आए थे जिसके बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल को कंप्लेंट दी गई थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली में कुछ निर्माण कार्य थे, उनके खिलाफ भी। और जिसके बाद इस मामले में जो सूत्रों से जानकारी मिली है, सीबीआई ने केस भी दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी। अभी मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि सीबीआई की टीम को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से किसी तरह की कोई गलती नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो इस तरीके के कयास पिछले काफी दिनों से लग रहे थे कि ये सीबीआई की रेड इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि जो शिकायत गई थी उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की थी। तो अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले को पूरी तरीके से राजनीतिक मोड़ भी देंगे। उनका सीधा ये कहना है कि दिल्ली के विकास कार्यों से परेशान होकर के जांच एजेंसियां इस तरीके के छापेमारी कर रही हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई थी, उनकी गिरफ्तारियां भी कई मामलों में हुई थी, लेकिन अदालत से उन्हें राहत मिल गई थी। तो जाहिर बात है, अभी मामला बिल्कुल शुरुआती दौर में है। सीबीआई अभी वहां पहुंची है, क्या क्या दस्तावेज लेती है, किस तरीके की जांच में सहयोग करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सीबीआई को इस मामले में मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के एक मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही ईडी की कस्टडी में है। माफ कीजिएगा, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वो तिहाड़ जेल में है, क्योंकि उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो ये दूसरे मंत्री हैं जिनके घर पर अब सीबीआई की जांच एजेंसी की रेड पड़ी है और कुछ समय बाद जब जांच एजेंसी की जांच पूरी हो जाएगी तो ये भी जानकारी मिलेगी कि जांच एजेंसी को इस दौरान छापेमारी में क्या क्या जानकारियां नहीं मिली है। बिल्कुल विक्रांत, और इस बात का भी जिक्र मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट्स में किया है। उन्होंने लिखा है कि पहले स्वास्थ्य मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए गए, उसके बाद अब शिक्षा मंत्री के घर पर टीम आई है, स्वागत उन्होंने किया है, वो पूरा सहयोग देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस छापेमारी को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने लोगों की टीम पहुंची है, कितने बजे उनके घर पर टीम पहुंची, क्या इसको लेकर कुछ डिटेल्स सामने आई है अभी तक? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है और उसके तुरंत बाद जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची है तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया। तो कह सकते हैं कि 15-20 मिनट पहले ही सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी उनके घर पर। और अभी हालांकि क्या मिला, क्या जानना चाहती है सीबीआई, ये कुछ देर बाद साफ होगा, क्योंकि अभी बहुत ही प्रारंभिक जानकारी मिली है और सीबीआई की टीम अभी केवल वहां पर पहुंची है। अभी वो जिन दस्तावेजों को, जो शिकायतें उसके पास थी, जिसके आधार पर उन्होंने पीसी दर्ज की थी, उन सब चीजों के बारे में जानकारियां लेंगे। और अगर मंत्री से पूछताछ की जरूरत होगी तो वो पूछताछ का भी जांच एजेंसी को पूरा अधिकार है। रही बात सत्येंद्र जैन की, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था और ईडी ने उन्हें जब लगा कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है तो उन्हें अपनी कस्टडी में भी लिया था। ईडी की कस्टडी में काफी दिन तक वो रहे थे और एक बार जब कस्टडी का पीरियड पूरा हो गया था उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
हालांकि उन्होंने जमानत की अर्जी भी लगाई हुई है, जिस पर इसी महीने के आखिर में सुनवाई होनी है। तो लेकिन अभी तक कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। तो एक दिल्ली में कुल 7 मंत्री ही के नियम के मुताबिक हो सकते हैं, मुख्यमंत्री समेत। तो एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पहले से ही तिहाड़ जेल में थे और उनके एब्सेंस में उनका जो काम की जिम्मेदारी है वो भी मनीष सिसोदिया को ही दी गई थी। इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जब सफेद जैन जेल गए थे, उसके बाद से उनका कामकाज, उनके सारे मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे दिए गए थे और अब मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई पहुंची है। तो क्या आगे रंग लेगा, ये भले ही जांच एजेंसियां का साफ कहना है कि वो जो जानकारी उनके पास आई थी, जिस तरीके की शिकायत आई थी, उसके आधार पर अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये मामला राजनीतिक तूल जरूर लेगा और बड़े पैमाने पर लेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच का जो विवाद है वो फिर से बहुत तेजी से बढ़ गया है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि राजनीतिक कारणों से उनके नेताओं को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक रंग अभी ये विवाद और लेगा, गहराएगा विवाद। लेकिन इस बीच ये ट्वीट भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमारे देश में अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है, सच जल्द सामने आ सके इसके लिए जांच में पूरा सहयोग देने की बात वो कर रहे हैं। तो एक के बाद एक कई ट्वीट अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है। दिल्ली में सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। 10 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एक तरफ डिप्टी सीएम के घर पर तो छापेमारी चल ही रही है, लेकिन इस बीच सीबीआई की टीम कई अधिकारियों के अलग अलग ठिकानों पर भी पहुंची हुई है। 10 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। कई अधिकारियों के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। 10 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। विक्रांत, अलग अलग अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, इस मामले में क्योंकि दिल्ली की जब एक्साइज पॉलिसी नई आई थी, उसके बाद से ही उस पर विवाद उठना शुरू हो गया था और बाद में उस एक्साइज पॉलिसी को वापस भी लिया गया था। तो जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है वो एक्साइज से जुड़े हुए अधिकारियों के यहाँ पर ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है, क्योंकि उस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली में काफी बड़ा राजनीतिक विवाद भी बना था। उसके बाद जांच एजेंसियों ने उस मामले में एफआईआर दर्ज की थी एलजी की शिकायत पर, और एलजी ने अपनी जांच में ये पाया था, जो मुख्य सचिव ने उनके पास रिपोर्ट भेजी थी, उसमें ये पाया था कि जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसको बनाने में एक कई तरह की अनियमितताएं बरती गई और उसमें कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया, निजी शराब विक्रेताओं को। तो उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी और अभी मनीष सिसोदिया के घर जो सीबीआई की टीम पहुंची है वो इसी सिलसिले में जांच कर रही है। हो सकता है कुछ दस्तावेजों की जरूरत हो, और जो बाकी जगह भी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक बाकी कुछ जगह भी दिल्ली में छापेमारी चल रही है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हो सकते हैं, उन्हीं के घरों पर, उनके कार्यालयों पर भी अभी सीबीआई की जांच शुरू होगी, क्योंकि इस मामले में जो रिपोर्ट आई थी चीफ सेक्रेटरी की, उसमें भी ये कहा गया था कि कई इरेगुलरिटीज हैं। और बाद में जब एलजी ने इस मामले को एलजी ने जब इसे सीबीआई को सौंपा था, तो उस मामले में भी एलजी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में प्राइमा फेसी देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई इरेगुलरिटीज हुई थी। बाद में जब दबाव ज्यादा बढ़ गया था, तो इस मामले दिल्ली सरकार ने अपनी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसे वापस लेने का ऐलान किया था और ये कहा था कि दिल्ली में फिर से पुरानी ही शराब नीति लागू होगी, यानी जो प्राइवेट लोगों को शराब की दुकानों का पूरा कामकाज सौंपा गया था वो वापस ले लिया गया था और दिल्ली में दोबारा से सरकारी शराब की दुकानें की नीति पर लौटने का फैसला किया गया था। लेकिन सीबीआई इस मामले में जांच अपनी एफआईआर क्योंकि दर्ज कर चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी थी। आज उसी मामले को लेकर के सीबीआई मनीष सिसोदिया के पास भी पहुंची है, क्योंकि एक्साइज का जो डिपार्टमेंट था वो सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के पास था और इसी कारण सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची है और बाकी अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है।
अभी ये मामला और राजनीतिक तूल भी पकड़ेगा, बवाल भी होगा, और क्योंकि अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। ऐसे में क्या सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये बवाल अभी दिन बढ़ने के साथ और भी ज्यादा गहराता जाएगा? राजनीतिक विवाद जरूर बढ़ सकता है, लेकिन सिक्योरिटी जैसी या सुरक्षा जैसी ऐसी कोई चिंता की या कोई ऐसी बात होने की उम्मीद कम है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी कि राजनीति इस तरीके की जांच एजेंसियों के कामकाज के दौरान कोई बाधा डाली जाए। और सीबीआई इस समय मनीष सिसोदिया के आधिकारिक घर पर है, वहां पर वो अपना काम कर रही है और जांच एजेंसियों को जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरीके से सहयोग भी करते हैं। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे। अभी मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया है, हो सकता है कुछ देर बाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाए और इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया जाए। बिल्कुल विक्रांत, और मैंने इससे पहले भी देखा कि पहले एक बार दर्शकों को खबर बता देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है और उसके अलावा सीबीआई की टीम अलग अलग अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी कर रही है। आबकारी नीति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीबीआई छापे पर अब देखिए सीएम केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आ चुका है। दिल्ली ने देश को गौरवान्वित किया है। सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। पहली प्रतिक्रिया दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सामने आ चुकी है। दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली ने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। साथ ही मनीष सिसोदिया के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये लिखा कि सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। विक्रांत, देखिए सीएम केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आ चुका है। पहली प्रतिक्रिया भी उनकी आ गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आया है और उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी अभी कुछ देर में आएंगे। और ये साफ भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मंत्री भी कहे जा सकते हैं, उनके आंदोलन के दिनों के साथी हैं और उनके पास ही दिल्ली में सबसे ज्यादा विभाग भी है। ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार के अधिकांश जो महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास ही है। और दिल्ली सरकार अपना जो सबसे बड़ा मॉडल दिखाती है लोगों को और जनता को बताती है, वो शिक्षा का काम है और उसी को लेकर के मनीष सिसोदिया की भी तारीफ केजरीवाल ने अपने ट्वीट में की है। शिक्षा का मॉडल लेकर ही बाकी राज्यों में जो चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं और उनका ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है वो बाकी राज्यों के लिए भी नजीर बन सकता है। तो जाहिर बात है कि इस समय आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन पर छापेमारी की गई थी तब भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अपने मंत्री के साथ थे और उन्होंने अभी तक ये कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से ही उन्हें निशाना बनाया गया। अब चूंकि मनीष सिसोदिया उनके पुराने साथी भी हैं, आंदोलन के दिनों के साथी है, मंत्री है उनके साथ, तो उनके पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। और ये जो जितनी भी अभी जो सरकार का ये कहना है कि इस मामले में भले ही एक्साइज पॉलिसी को निशाना बनाया जा रहा हो, लेकिन ना तो एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गई थी, ये उनका ये सीधा कहना है आम आदमी पार्टी का। केवल राजनीतिक कारणों की वजह से ये सब एफआईआर और बाकी शिकायतें की गई। और अब क्योंकि जांच एजेंसी इस मामले में जांच करना उन्होंने शुरू कर दिया है, छापेमारी कर दी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जांच का भी स्वागत किया गया है। और ये कहा गया है कि एक बार जांच पूरी होने के बाद वो इस मामले में भी जैसे बाकी मामलों में पाक साफ निकले इस मामले में भी सब चीजें साफ हो जाएंगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में कई जगह ये छापेमारी चल रही है और एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों के यहाँ छापेमारी चल रही है। और मनीष सिसोदिया क्योंकि एक्साइज की जो नीति बनाई गई थी, एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी, वो मनीष सिसोदिया के मंत्री पद पर रहते हुए उन्हीं के सामने बनी थी और वही उसके लिए जिम्मेदार मंत्री भी थे। तो मनीष सिसोदिया क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, इसलिए उनके घर पर छापेमारी चल रही है। हो सकता है कि कार्यालय पर भी सीबीआई की टीम पहुंचे और एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी जो उस नीति के निर्धारण में, उस नीति को बनाने में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, उन सब के यहाँ पर भी सीबीआई की इस समय रेड चल रही है। बिल्कुल विक्रांत, और देखिए दिल्ली से लाइव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिसोदिया के घर से लाइव तस्वीरें हैं, ये मनीष सिसोदिया के घर जहाँ पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। लेकिन विक्रांत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि विपक्ष के निशाने पर मनीष सिसोदिया होंगे, अब अगला नंबर उनका है। लेकिन ये भी कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। और अपने आज के ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि सीबीआई की टीम उनके घर पर आई है, हम स्वागत करते हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें लगातार जो हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं उससे परेशान होकर हमें इस तरह से हम पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट से साफ है कि पार्टी और संगठन पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ है और पार्टी को पिछले काफी दिनों से तो विक्रांत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके घर के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आबकारी नीति को लेकर यह पूरा मामला है और ये पॉलिसी बनाने में मुख्य